लॉस एंजलिस एक नॉर्मल सुबह, शहर अभी जाग ही रहा है। कोई कॉफी बना रहा है, कोई अपने कुत्ते को वॉक पर ले जा रहा है। एक ऐसी सुबह जो किसी को नहीं पता ये आखिरी नॉर्मल सुबह है। एक अपार्टमेंट के बेडरूम में सो रहा है एडन टाइलर पोसी, लेट 20s का टैटू वाला, जिसकी लाइफ बड़ी सिंपल है, लहरें बीच और अपनी मर्जी से जीना। उसके बगल में एक लड़की सो रही है। रात की एक मुलाकात, वो चुपचाप उठती है, कपड़े पहनती है, एक बार एडन को देखती है और चली जाती है। एडन का फैमिली अपार्टमेंट है, ये माँ बाप बहन, लेकिन आज सुबह वो ग्रोसरी पर गए हैं। एडन अकेला है, वो उठता है, किचन में पानी पीता है, बैल्कनी पर जाता है। अच्छा मौसम है, लेकिन नीचे सड़क पर कुछ गलत है। एक छोटी लड़की चिल्लाते हुए दौड़ रही है, उसके पीछे कुछ लोग हैं, लड़की को पकड़ लेते हैं। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर लड़खड़ाता हुआ आता है और एक बिल्डिंग में जाकर टकरा जाता है। एडन दौड़कर अंदर आता है, टीवी चालू करता है। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर एक साइंटिस्ट, संक्रमित की आंखों से खून बहता है, वो दूसरों पर अटैक करते हैं, इंसानी मांस खाते हैं, इन्हें हम स्क्रीमर्स कह रहे हैं। सबसे ट्रेजिक बात, ये जागरूक हैं, जानते हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। संक्रमण से पहले कहे आखिरी शब्द बार बार दोहराते रहते हैं। एक साइलेंट पुकार, दरवाजे पर दस्तक। ब्रैंडन, पड़ोसी पूरी तरह पैनिक में। बाहर वो लोग हैं, मेरे सामने किसी को। उन्होंने वो बात पूरी नहीं कर पाता। एडन उसे अंदर लेता है। ब्रैंडन बाथरूम जाता है। कुछ देर बाद कराह, फिर चीख। एडन दौड़ता है, ब्रैंडन की आंखों से खून बह रहा है। संक्रमित कैसे? शायद बाहर से आते वक्त एक छोटा सा कांटेक्ट। ब्रैंडन एडन को देखता है और चिल्लाता है, हेल्प मी, हेल्प मी। वही शब्द बार बार लूप में वो जानता है, महसूस करता है, लेकिन रोक नहीं सकता। एडन मुश्किल से बचता है, ब्रैंडन को कॉरिडोर में धकेलता है। दरवाजा बंद, लॉक फ्रिज उठाकर दरवाजे के सामने लगाता है। बुक शेल्फ जो भी भारी मिले। बाहर से ब्रैंडन की आवाज, हेल्प मी, हेल्प मी। एडन दीवार से पीठ लगाकर फर्श पर बैठ जाता है, हाथ कांप रहे हैं। स्क्रीन पर टाइटल, एलोन। पहले कुछ घंटे एडन टीवी से चिपका रहता है। हर शहर में केओस गवर्नमेंट। बेबस वो माँ बाप और बहन को कॉल करता है, नहीं लगता नेटवर्क जाम। रात को फाइनली पिता का मैसेज, एडन हम ठीक हैं, एक सेफ लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, घर मत छोड़ना, हम आएंगे, लव यू। एडन फोन को सीने से लगाता है। अगले दिन वो योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। किचन में खाना चेक करता है। डे 7 एडन लैपटॉप पर वीडियो लॉग। हे डे 7, मैं ठीक हूं, थोड़ा डरा हुआ खाना है, पानी है, माँ बाप ने मैसेज किया, सुरक्षित हैं, रुकता है, अगर कोई ये कभी देखे, हाय। डे 14 पानी का प्रेशर कम हो रहा है। एक रात बारिश होती है। एडन बैल्कनी पर बर्तन रखता है, बिना शर्ट के बारिश में भीगते हुए, चेहरा ऊपर करके, आंखें बंद। ये सिर्फ पानी इकट्ठा करना नहीं, ये महसूस करना है कि वो जीवित है। डे 20 माँ बाप का कोई मैसेज नहीं। कई दिनों से एडन बाथरूम के आईने पर एक टैली मार्क बनाता है। पहला। डे 33 बिजली चली गई, पानी भी अंधेरे अपार्टमेंट में, मोमबत्ती की रोशनी। रात को स्क्रीमर्स की आवाजें ज्यादा करीब, ज्यादा तेज लगती हैं। वीडियो लॉग। डे 25 खाना कम हो रहा है, माँ बाप के बारे में सोचता रहता हूँ। फिर एक रात वॉइसमेल, अनजान नंबर, लेकिन आवाज माँ की, एडन बेटा हम ठीक हैं, रिफ्यूजी सेंटर में हैं, तुम्हारी बहन। पीछे अचानक स्मैशर्स की आवाज, चीख पुकार, वो अंदर आ रहे हैं, भागो नहीं। आह। कॉल कट जाती है। एडन वॉइसमेल बार बार चलाता है। माँ की आवाज, वो आखिरी वाक्य। फिर फोन धीरे से कोफ पर रखता है, दीवार के सहारे फर्श पर बैठ जाता है। बहुत देर तक बस बैठा रहता है। डे 40 के आसपास एडन का चेहरा बदल गया है। कमजोर शरीर, धंसी हुई आंखें, बड़ी हुई दाढ़ी, आईने पर टेलीमार्क्स इतने हो गए हैं कि गिनना मुश्किल है। खाना लगभग खत्म, पानी बहुत कम। एडन अपने सर्फ बोर्ड को देखता है, बीच पानी की आवाज, खुला आसमान, वो आजादी। वो लैपटॉप खोलता है, कैमरा के सामने बैठता है, बहुत देर चुप रहता है। फिर सॉरी, रुकता है, आई ट्राइड। कैमरा बंद। वो उठता है, रस्सी उठाता है, लिविंग रूम की छत से बांधता है, कुर्सी रखता है गले में। रस्सी, आंखें बंद, गहरी सांस, कुर्सी को लात मारने वाला है। सामने की बिल्डिंग की एक खिड़की में पर्दा हिलता है। एडन की आंखें खुल जाती हैं। एक परछाई, एक इंसान जिंदा। वो रस्सी हटाता है, खिड़की की तरफ दौड़ता है। वहां
एक लड़की, उसने भी एडन को देखा है। 2 सर्वाइवर, 2 लोग जो सोच रहे थे कि दुनिया में अकेले बचे हैं। अगली सुबह एडन कागज पर लिखता है यू ओके, खिड़की पर दिखाता है। सामने की बिल्डिंग में वो लड़की एवा कागज उठाती है। यस यू। एडन में जैसे जान आ जाती है। यस, कागजों से बातें, फूड वाटर अलोन। दोनों के पास थोड़ा है, दोनों अकेले हैं। एवा, समर स्पिरो, एक कलाकार ड्राइंग करती है। एडन लिखता है आई नीड वाटर क्रिटिकल। दोनों अपनी बेडशीट्स फाड़कर रस्सी बनाते हैं, इमारतों के बीच जोड़ते हैं। एवा पानी की बोतलें बांधकर भेजती है। बोतलें धीरे धीरे आती हैं, सही सलामत पहुंचती हैं। एडन एक बोतल खोलता है, पानी पीता है, आंखें बंद करता है, चुपचाप रोने लगता है। इतना साधारण था, पानी, लेकिन इस पल में यह सब कुछ था। फिर एडन वॉकी टॉकीज भेजता है और पहली बार एक दूसरे की असली आवाजें, हाय हाय, साधारण लेकिन बहुत बड़ा। अगले कुछ दिन बातें होती हैं, जिंदगी के बारे में, पहले के बारे में। ईवा ड्राइंग करती है, तबाह शहर को अपनी पेंसिल में सुंदर बनाती है। एडन अपना सर्फ बोर्ड दिखाता है। जब ये सब खत्म होगा, मैं सबसे पहले यही लेकर बीच पर जाऊंगा। ईवा मुस्कुराती है और मैं वहां स्केच करूंगी। डील, एक छोटा सा वादा, एक भविष्य की बात, और इस पल में भविष्य की बात करना ही जीवित रहना है। लेकिन ईवा सिर्फ कोमल नहीं, मजबूत है। खाना खत्म हो रहा है। एडन एसी डक्ट्स से पड़ोसी घरों की तलाशी लेने जाता है। तंग रास्ते, अंधेरा। पहले 2 घरों से कुछ डिब्बे और पानी मिलता है। तीसरे घर का दरवाजा अंदर से बंद, लेकिन अंदर बहुत सारा खाना। हेलो देयर। एडन जम जाता है। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है, शांत आंखें, विनम्र मुस्कान। एडवर्ड डोनाल्ड सथरलैंड। मैं दोस्त हूं, बैठो खाओ, मैं अकेला हूं। इतना सब खाना क्या करूंगा। एडन धीरे धीरे शांत होता है। एडवर्ड बातें करता है अपनी पत्नी शैरन के बारे में। 40 साल हर रविवार पार्क जाते थे। बेटी की शादी थी अगले महीने। वो, एडन पूछता है, इन्फेक्टेड हो गई। दुखी मुस्कान। लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तब उसे आजाद करो, ये उसे तड़पाना है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। एडन को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। एडवर्ड की आंखें थोड़ी खाली हैं। मुझे जाना चाहिए। वैक! एडवर्ड ने पीछे से बेसबॉल बैट मारी। अंधेरा। एडन हाथ हिलाने की कोशिश करता है। बंधा हुआ है। कुर्सी से एडवर्ड आता है। सॉरी एडन, लेकिन शैरन ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। एडन का दिल बैठ जाता है। एडवर्ड एक बंद दरवाजा खोलता है। अंदर शैरन संक्रमित रस्सियों से बंधी, लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में वही जागरूकता। वो जानती है, महसूस करती है। शैरन एडन को देखती है, रस्सियां खींचने लगती है। तभी वॉकी टॉकी। एडन, स्क्रीमर्स मेरी इमारत में हैं, प्लीज जवाब दो। ईवीए, मैं एडवर्ड के घर में हूं, हाथ बंधे हैं। गलियारे से आवाज। एडवर्ड आ रहा है वॉकी टॉकी छीनने, लेकिन इसी बीच एडन हाथ छुड़ा लेता है, खड़ा होता है, एडवर्ड को धक्का देता है। एडवर्ड लड़खड़ाकर शैरन की तरफ गिरता है। शैरन, ये मैं हूं तुम्हारा। एडवर्ड स्वीट हार्ट। शैरन नहीं पहचानती, अपने ही पति पर हमला कर देती है। एडन सन्न है। एडवर्ड का प्यार सच्चा था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना, दूसरों की बलि देकर अपने प्यार को जिंदा रखने का, उसी रास्ते ने उसे खत्म कर दिया। एडन रुकता नहीं। घर से बाहर वॉकी टॉकी पर, एवा, स्क्रीमर्स मेरे घर में हैं, तुम्हारा घर ज्यादा सुरक्षित है, मैं आ रहा हूं। एडन चादरें फाड़कर रस्सी बनाता है, बैल्कनी से नीचे उतरता है। सड़क पर स्क्रीमर्स हैं। वो दौड़ता है एवा की इमारत की तरफ। स्क्रीमर्स पीछे। वो किसी तरह अंदर घुसता है। सीढ़ियां, एवा का दरवाजा। एवा दरवाजा खोलती है। एडन अंदर, दरवाजा बंद। बैरिकेड। दोनों फर्श पर बैठ जाते हैं। गहरी सांसें। पहली बार आमने सामने। कोई खिड़की नहीं, कोई कागज नहीं, कोई वॉकी टॉकी नहीं। हाय हाय। फिर दोनों हंसते हैं, थकी हुई, राहत भरी, बेबसी वाली हंसी। एडन के घर जाने की योजना। दोनों साथ निकलते हैं। सीढ़ियों में स्क्रीमर्स किसी तरह निकलते हैं। एडन के घर में दरवाजा बंद, सुरक्षित। तभी ईवा की नजर जाती है। एडन की शर्ट पर खून। एडन, तुम्हें काटा तो नहीं?
एडन जम जाता है, नीचे देखता है, शर्ट उतारो। एवा सावधानी से पूरे शरीर की जांच करती है, कंधे, पीठ, हाथ, गर्दन, कोई कांटा नहीं, कोई घाव नहीं, खून किसी और का था। एवा उसे गले लगाती है, जोर से। एडन भी, कोई शब्द नहीं। फ्रिज दरवाजे के सामने, बुकशेल्फ, बैरिकेड, स्क्रीमर्स बाहर हैं, लेकिन दोनों अंदर हैं। साथ एडन एवा की तरफ देखता है, हम सरवाइव करेंगे। एवा सिर हिलाती है। टुगेदर, स्क्रीन, ब्लैक क्रेडिट्स, कोई समाधान नहीं, कोई स्पष्ट अंत नहीं। फिल्म बस यहीं कट जाती है और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है।